हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस सेशन में मैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का एमसीक्यू लेके आई हूँ। आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप लोगों को अच्छे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कि पूछा जाता है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ये हमारे टॉपिक में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो आप लोग सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग यहाँ पे सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट में निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विश्व में पूरी तरह से समाप्त हो गई है? कौन सा डिजीज जो है वो समाप्त हो गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है यहाँ पे सेकेंड नंबर, आफ्टर बीसीजी वैक्सीनेशन द मॉन्टेक्स टेस्ट बिकम्स पॉजिटिव एट। बीसीजी टीकाकरण के बाद मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे मॉन्टेक्स टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कब ये जो है पॉजिटिव आ जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 से 14 वीक्स। 8 से 14 वीक्स में जो है बीसीजी टीकाकरण के बाद मॉन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, इनडायरेक्टली बीसीजी वैक्सीनेशन कैन बी गिवन आफ्टर। इनडायरेक्टली बीसीजी टीकाकरण किसके बाद दिया जा सकता है? इनडायरेक्टली पूछा गया है, जो कि टीकाकरण ये जो दिया जाता है 1 ईयर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द स्ट्रेन यूज्ड इन मीजल्स वैक्सीन। खसरे के टीके में प्रयुक्त स्ट्रेन है। यहाँ पे स्ट्रेन मौजूद होता है, तो यहाँ पे खसरा का वैक्सीन है, मीजल्स जिसको बोलते हैं। इसमें कौन सा स्ट्रेन मौजूद होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एडमोंटेन जैक्रीव स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक रोकथाम में सभी शामिल है सिवाय। प्राइमरी प्रिवेंशन सभी शामिल है सिवाय बोला गया है यहाँ पे। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में जो होता है यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ प्रमोशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन जो है ये सब दिया जाता है। यहाँ पे सिवाय पूछा गया है, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट जो होता है ये सेकेंडरी प्रिवेंशन में शामिल होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6, खसरे के टीके की खुराक है। मीजल्स वैक्सीन का डोज पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 0.5 ml। नेक्स्ट है यहाँ पे, द प्रोटेक्टिव एफिशिएंसी ऑफ मीजल्स फर्स्ट डोज इज। खसरे की पहली खुराक की सुरक्षात्मक प्रभावकारिता पूछा गया है, कितना परसेंटेज होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 75%। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसमें हर्ड इम्यूनिटी जो होता है व्यक्ति की रक्षा नहीं कर सकता है? कौन सा डिजीज हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर? तो ये हर्ड इम्यूनिटी जो होता है वो टेटनस में रक्षा नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। छोटे बच्चों में खसरे की सबसे आम जटिलता क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओटाइटिस मीडिया। मतलब मध्य कान का इन्फेक्शन जो हो जाता है उसको ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। और ये जो होता है खसरे का जो होता है उसमें कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10, पोलियो के टीके की शून्य खुराक दी जाती है। 0 डोज कब दिया जाता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर?
ऑप्शन नंबर ए जन्म पर, एट बर्थ। नेक्स्ट है यहाँ पे राष्ट्रीय स्विच दिवस कब मनाया जाता है? स्विच डे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 25 अप्रैल 2016। Which of the following vaccines should we not be kept in freezer? निम्नलिखित में से किस टीके को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेंटावैलेंट। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन किस हेतु उपाय है? कौन सा प्रिवेंशन में जो है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी प्रिवेंशन में जो होता है इसमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन और हेल्थ प्रमोशन वगैरह और हेल्थ एजुकेशन वगैरह जो होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। TY21A किसका टीका है? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टाइफाइड। सर्वाधिक ताप प्रतिरोधी एवं ताप संवेदी टीके हैं जो मोस्ट हीट रेसिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन, जो हीट के प्रति संवेदनशील होते हैं वैक्सीन, वो कौन सा है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी टीटी एंड ओपीवी जो वैक्सीन होता है ये हीट सेंसिटिव वैक्सीन होते हैं। The disease characterized by lymphadenopathy is lymphadenopathy द्वारा विशेषित रोग है। lymphadenopathy द्वारा विशेषता रोग है। यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी रूबेला। इन डिलेड इम्यूनाइजेशन रोटावायरस वैक्सीन कैन बी गिवेन अप टू। विलंबित टीकाकरण में रोटावायरस का टीका दिया जाता है। जनरली जो रोटावायरस का वैक्सीन दिया जाता है ये 6, 10 और 14 वीक में दिया जाता है। यहाँ पे लेट, अगर लेट कितना देंगे, यहाँ पे लेट पूछा जा रहा है विलंबित टीकाकरण में, तो ये जो देंगे तो ये देंगे कम से कम 1 साल तक, अगर डिलेड में है तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 साल तक। इन डिलेड इम्यूनाइजेशन विटामिन ए कैन बी गिवेन अप टू। विलंबित टीकाकरण में विटामिन ए का डोज जो है वो दिया जाता है। यहाँ पे विटामिन ए का डिलेड इम्यूनाइजेशन पूछा गया है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स तक। MCS सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय विच प्रोग्राम। MCS सेवा किस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है? MCS मैटरनल चाइल्ड हेल्थ। तो इसके अंतर्गत कौन सा सेवा प्रदान किया जाता है, कौन सा प्रोग्राम है उसके अंतर्गत? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RMNCHA के अंतर्गत जो होता है MCS सेवा प्रदान की जाती है।
मोस्ट कॉमन काउज ऑफ NMR इन इंडिया आर। भारत में NMR के सर्वाधिक सामान्य कारक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का सामान्य कारण पूछा गया है, तो ये होता है प्री मेच्योरिटी, ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट कॉमन काउज ऑफ अंडर 5 MR इन इंडिया इज। भारत में अंडर 5 MR में यानी मेरा अंडर 5 MR के सबसे आम कारण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? बी, निमोनिया। नेक्स्ट है WHO के अनुसार एंटीनेटल विजिट कितने होने चाहिए? जो एंटीनेटल विजिट जो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत, तो कितना कुल विजिट करना चाहिए? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। जो कब कब किया जाता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ये जो 4 विजिट होता है WHO के अनुसार कब कब कितने वीक में किया जाता है 4 विजिट, तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोल्ड चेन स्टोरेज टेम्परेचर फॉर वैक्सीन्स इन इंडिया। भारत में टीकों के लिए कोल्ड चेन स्टोरेज का टेम्परेचर है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +2 डिग्री सेल्सियस से +8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। हाउ मेनी आइस पैक्स आर यूज्ड इन डे कैरियर। डे कैरियर में कितने आइस पैक का प्रयोग होता है? यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 4 आइस पैक्स जो होता है उसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। द डेली रिकमेंडेड डायरेक्टली अलाउंस RDA फॉर कैल्शियम इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन इज। गर्भावस्था और स्तनपान में कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम में पूछा गया है कैल्शियम का दैनिक डेली, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1200 mg पर डे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इसका जो रिक्वायरमेंट होता है डेली वो 1200 mg पर डे होता है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।